आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। शिवसेना के नेता सांसद श्रीकांत शिंदे इस वक्त हमारे साथ में हैं। श्रीकांत जी, ऑपरेशन टाइगर को लेकर लगातार राजनीति जारी है। सबको इंतजार है कि जो 6 बागी जिन्होंने पार्टी अब छोड़ दी है उद्धव ठाकरे जी की, वो आपके साथ कब जुड़ेंगे? रुकिए 2 दिन। आज ये उम्मीद थी कि यहाँ पर आएंगे या फिर शिंदे साहब और आप लोग जो है बताएंगे कि कब तक ये विलय हो जाएगा। रुकिए 2 दिन। थोड़ा खुलकर थोड़ा बताइए कि अब तो टाइगर ऑपरेशन हो गया बोल रहा 2 दिन रुकिए। क्या वजह लगती है आपको? क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ एडवांस में दिए, 25 करोड़ दिए, आखिर वजह क्या है? पागल हो गए। हाँ, थोड़ा खुल के थोड़ा बोलिए। पागल हो गए। संजय राउत तो धमकी दे रहा है, ऑपरेशन तुलवा करेंगे, अभी सिक्योरिटी में उनको छुपा के रखा है, बाहर निकालिए। कर लो ट्राई तो कर लो। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि लोग मातोश्री से दूर जा रहे हैं, शिंदे साहब के नेतृत्व पर विश्वास रख रहे हैं, चाहे आम कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसी क्या कार्य प्रणाली में क्या अंतर नजर आता है? वो उनको पूछना चाहिए। आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपको लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमको पूछो क्यों आपके पास आ रहे हैं। हाँ। ऐसा पूछो आप। आप बताइए क्यों आ रहे हैं आपके पास? क्योंकि वो तो आरोप लगाते हैं कि आप दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वजह लगता है आपको? क्या वजह लगती है, आप बताइए क्यों आ रहे हैं? हर बार घिसा पिटा रिकॉर्ड बजाने का काम वही चल रहा है 2022 से। देखिए, हमारा जो नेता है एकनाथ जी शिंदे साहब, ये दिन रात घूमते रहते हैं। तुम्हारा नेता क्या करते हैं? किधर घूमते हैं? किधर घूमते हैं आपको पता है क्या? बताओ जरा। शिंदे साहब एक दिन में कितना घूमते हैं, कहाँ जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, सुख दुख में खड़े रहते हैं, कार्यकर्ता के इलेक्शन में काम में रहते हैं। कोई भी चुनाव हो, उस कार्यकर्ता को कैसे जीत हासिल हो, इसके लिए पूरा कोशिश जो है वहाँ पर करते रहते हैं। किसी को कुछ ज़रूरत है, किसी कार्यकर्ता को कुछ अपेक्षा है, सब कुछ उसको देने का काम, उसके साथ अपा शुभेच्छा, उसके साथ डटे रहने का काम जो है शिंदे साहब यहाँ पर करते हैं। इसलिए इतने सारे लोग शिवसेना के साथ जुड़े, इसलिए रोज नए लोग जो शिवसेना से जुड़ते जा रहे हैं। एमएलए हो, एमपी हो। जब 2022 में है, जब सभी लोगों ने उठाव किया, अपा बारने जी यहाँ पर अभी आए, इन्होंने भी शिंदे साहब का साथ दिया ना 2022 में। इनको भी बहुत कुछ भला बुरा कहा, हमें बहुत कुछ भला बुरा कहा। हुआ क्या? कितने वोटों से जीत के आए? ये लोगों के वोटों से और लोगों के प्रेम से जो है इन लोग सब लोग जीतते आ रहे हैं। आप घर में बैठ के राजनीति जो करते हो, इसको लोग जो है ऊब गए हैं। कार्यकर्ता को नेता ग्रास रूट पे चाहिए, उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। ओमराजे निंबालकर का मैंने देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से शिंदे साहब ग्राउंड पे काम करते हैं, उद्धव जी चलो ठीक है वो तबीयत का हवाला देते हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे भी कम से कम जो है वो सहायता नहीं करते, फील्ड में नहीं घूम रहे, कार्यकर्ताओं को या नेताओं को ताकत नहीं दे रहे। ओमराजे जो अभी आपके साथ आने वाले, तो अभी देखो वो यूबीटी से चुन के आए, वही ऐसे कहते होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि उनको आत्म परीक्षण की जरूरत है कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई आपके पार्टी के ऊपर, क्यों लोग आपको छोड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है श्रीकांत जी की जिस तरह से संजय राउत के स्टेटमेंट आए थे कि छोटे पार्टी को कांग्रेस में विलय करना चाहिए, पहले बाला साहब कहते कि कांग्रेस अगर होगी तो मैं दुकान बंद कर दूंगा, तो कांग्रेस को विलय की जो चर्चा शुरू हुई थी, क्या इनमें ये असंतोष भी था कि भाई कहीं ना कहीं ये कांग्रेसीकरण जो है कर रहे हैं, या कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने की बात कर रहे हैं? शिवसेना का कांग्रेसीकरण करने का काम जो है ये इन्होंने शुरू कर दिया। लोकसभा में आपने देखा नहीं, विधानसभा में आपने देखा नहीं। बाला साहब के विचार छोड़ तो दिए ही है। आज मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर वर्धापन दिन वहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ तो नारे दे रहे, गद्दार फोड़ेंगे आपके खिलाफ जो है वो पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर वर्धापन दिन वहाँ पर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि पूरी कांग्रेस की विचारधारा उन्होंने अपना ली है। और आने वाले समय में मतलब जो एनसीपी को बोल रहे हैं कि विलय हो जाओ, टीएमसी को बोल रहे हैं, तो मुझे तो कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ये सजेशन उनके लीडर को भी दिया था। तो कितना शिवसेना, झूठ पता नहीं मुझे। इसीलिए उस शिवसेना के जो सांसद है बाला साहब के विचारों पर चलने वाले, वो
आपके साथ आ रहे देखो बाला साहब ने कहा था कभी मेरी शिवसेना की कांग्रेस हुई तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने नेहमी हमेशा कांग्रेस का विरोध ही किया। कांग्रेस को गले लगाने का काम इन लोग ने किया। कांग्रेस की विचारधारा पूरी तरीके से अपनाने का काम इन लोग ने किया। तो आज अगर ये करोगे तो जो शिवसैनिक है, जो कई सालों से कांग्रेस के साथ लड़ रहा है, कांग्रेस के विरोध में लड़ रहा है, उसके विचारधारा से लड़ रहा है, वो कैसे तुम्हारे साथ रहेगा? जैसे टीएमसी ने फैसला किया है वैसे भी इन सांसदों ने किया है। इन्होंने कहा है कि हमारा अलग गुट बन जाए, स्पीकर को कहा है, वो कह रहे कि हम शो कॉज नोटिस देंगे। लीगल लड़ाई क्या अभी कोई बाकी है कि सब कुछ हो गया है और बस तारीख तय करनी बाकी है, हमको इंतजार है? 2 दिन का इंतजार करो। आप इससे ज्यादा कुछ बता ही नहीं रहे। अच्छा, एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा, श्रीकांत जी की 6 ही है कि इसके बाद और भी कुछ जुड़ेंगे? 2 दिन रुको। तो ये थे श्रीकांत शिंदे, पार्टी के नेता है, ग्रुप लीडर है सांसदों के, कह रहे कि 2 दिन रुक जाइए, इसके बाद सब तस्वीर जो है सामने आएगी। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।